अरुणाचलेश्वर की कथा माँ और पिताश्री के बीच की एक क्रीड़ा से जुड़ी है। ये सहज क्रीड़ा सृष्टि में इतना भयंकर संकट उत्पन्न कर देगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। माँ की उस क्रीड़ा के कारण जो अंधकार उत्पन्न हुआ, उसके लिए माँ ने स्वयं को दोषी मान लिया और ग्लानि से भर गईं। प्रिय, मुझे ज्ञात है आपका यह आशय कदापि न था, किंतु आपके द्वारा क्षणिक रूप से मेरे नेत्र बंद करने के कारण समस्त सृष्टि प्रकाशहीन हुई है। इस घटना के कारण समस्त ब्रह्मांड और पृथ्वी भी वर्षों तक अंधकार में डूबी रही। माँ अत्यंत दुखी और ग्लानि में थी और वो प्रकाश को लौटाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने यहाँ अरुणाचल गिरी पर आकर प्रभु महादेव की तपस्या आरंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय। वर्षों के कठोर तप के पश्चात माँ की तपस्या पूर्ण हुई और प्रभु महादेव ने अपने अग्नि मूर्ति रूप में प्रकट होकर उन्हें अपने दर्शन प्रदान किए। प्रणाम प्रभु। क्या वरदान चाहती हैं आप? प्रभु, मेरी जिस सहज भूल के कारण समस्त संसार अंधकार में, मेरी वो भूल सुधारने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु, और सृष्टि को पुनः प्रकाशित करने की कृपा कीजिए प्रभु। ऐसा अवश्य होगा। धन्यवाद प्रभु। मैं आपके द्वारा आपकी भूल को स्वीकार करने से और आपके तप से अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं दिव्य प्रकाश का स्रोत अवश्य हूँ, किंतु उसे सृष्टि में लौटाने का दायित्व तो आप ही ने निभाया है। हमारी भागीदारी से ही सृष्टि का हित संभव है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ आपके मंदिर की स्थापना होगी और यहाँ स्थापित आपके रूप को अन्नामलाई अम्मा के नाम से जाना जाएगा, अर्थात वो माता जिन्होंने सृष्टि को पुनः प्रकाशित किया। अर्थात जहाँ प्रभु वहाँ माता, तो दोनों एक दूसरे के श्रेष्ठतम सहभागी हुए ना। कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्या। अर्थात परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण दायित्व पति और पत्नी दोनों का होगा। जैसे माता अन्नामलाई ने महादेव की तपस्या की और प्रभु महादेव ने भी अग्नि लिंग से प्रकाश लाकर सृष्टि को उज्जवल किया, उसी प्रकार पति पत्नी जब साथ होते हैं तो सभी कार्य सरल हो जाते हैं। इसी प्रकार दोनों ही परिवार के पालन, रक्षा और समृद्धि को बांट लेते हैं तो परिवार फलता फूलता है। और यदि किसी से कोई भूल हो भी जाए तो दोनों मिलकर ही उसे सुधार भी लेते हैं। अभी के लिए भ्राता को विवाह का महत्व समझाने के लिए इतना संदेश ही पर्याप्त है। और भ्राता माँ की तपस्या के परिणाम स्वरूप पिताश्री के अग्निलिंगम के प्रकट होने और प्रकाश के विस्तार होने के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में उत्सव मनाया जाता है, जिसे कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव कहते हैं। अरुणागिरी के शीर्ष पर एक विशाल दीपक प्रज्वलित होता है, जिससे उत्पन्न प्रकाश उन साधारण जीवों को प्रभु के अग्निलिंगम के दर्शन कराता है, जो पृथ्वी से दिव्य अग्निलिंगम के अनंत विस्तार को देखने में असमर्थ होते हैं। अवश्य गणेश, अब ये कैसा अप्रिय प्रकाश है यहाँ? माता,
ये प्रकाश इस बात का सूचक है कि प्रभु कार्तिकेय मेरे भ्राता की रक्षा कर रहे हैं और वहां हो रहे असुरों के अत्याचार को सहने की शक्ति दे रहे होंगे। प्रभु सुब्रमण्य स्वामी की जय। पुत्र जयंत, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम कारागृह से मुक्त हो गए। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो? और क्या अग्निदेव, सूरपद्मन को समझाने। नहीं पुत्र, उस दुष्ट को फिर से कोई अवसर मत दो कि तुम्हारा वो कोई अहित कर सके। मेरे रक्षक स्वयं प्रभु कार्तिकेय हैं, तो मुझे किस बात का भय? मेरे प्रभु सदा मेरे साथ हैं, इसलिए मेरी चिंता मत कीजिए। किंतु जो सत्य मैंने समझा है उसे सूरपद्मन को समझाने का प्रयास करना मेरा धर्म है। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी, ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। अनुज गणेश, एक बार पुनः तुम्हारे मुख से प्रभु कथा सुनकर मन अत्यंत आनंदित हुआ, किंतु अब हमें शीघ्र अतिशीघ्र अग्निलिंगम पूजा संपन्न करनी चाहिए। रुकिए भ्राता, पहले यहाँ की उचित पूजा विधि तो जान लीजिए, क्योंकि पादुका धारण किए बिना, अपने ध्यान को भंग होने दिए बिना और किसी भी अवस्था में अस्त्र उठाए बिना अरुणाचल गिरी की प्रदक्षिणा से ही यहाँ की पूजा पूर्ण होती है। उचित है गणेश, मैं प्रदक्षिणा के लिए तैयार हूँ। चलो आओ। अब तैयार तो मैं भी हूँ तुम्हें रोकने के लिए बालक कार्तिकेय। मुझे चुनौती दे कोई, ये कदापि स्वीकार नहीं। तुम यहां मेरे कारागार से कैसे मुक्त हुए तुम, और बिना मेरी अनुमति के यहां पे प्रवेश कैसे किया? इतना साहस कहां से आया तुम में? यही तो समझाने आया हूँ तुम्हें सूरपद्मन। जिस सूरपद्मन के बल का डंका धरती से लेके स्वर्ग तक गूंजता हो, उसे तुम ज्ञान देने आए हो तुच्छ बालक। तुम आश्चर्य है। बलशाली सम्राट, इसमें ना कोई आश्चर्य होना चाहिए और ना ही कोई संकोच होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति में छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, बस उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। ये बालक ज्येष्ठ के साथ इतनी बात कहने का दुस्साहस कर रहा है। तुच्छ बालक, अब तुम मुझे भलाई और बुराई का ज्ञान दोगे? क्यों नहीं दे सकता, किसी को साहस करना ही पड़ेगा। यदि मैंने तुम्हें सत्य से परिचित नहीं कराया तो तुम स्वयं ही सर्वनाश के पथ पर चलकर अपना विनाश सुनिश्चित कर अपना अंत कर लोगे। बस यही सत्य समझाने आया हूँ। भ्राताश्री, आप इस बालक को मुझे सौंप दीजिए। ऐसा समझाऊंगी इसे कि जन्म जन्मांतर तक आपका सम्मान करना सीख जाएगा। अच्छा, तो आज वो मेरे सम्मान की बात कर रही, जो मेरे शत्रु के सामने अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई। मेरी उस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए ज्येष्ठ, और अब मुझे उस भूल को सुधारने का, आपकी सेवा करने का एक अवसर प्रदान कीजिए। सेवा करना चाहती हो मेरी, तो मेरे सामने आने की भूल मत करो। मत भूलो कि मात्र एक नारी हो तुम, मेरे दया की पात्र। तुम ना तब मेरे लिए कुछ कर सकती थी, ना अब कर सकती हो। जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। और वैसे भी मैं इसके बड़े बोल सुन के मनोरंजन करना चाहता हूं। सुनना चाहता हूं कि ये बालक, जिसे मैं क्षण भर में मसल सकता हूं, मुझे क्या समझाना चाहता है। मेरे कारण आपके अपमान का कलंक मैं मिटाकर ही रहूंगी ज्येष्ठ। ये धूम्र का वातावरण क्यों है?
अतः नहीं नहीं अनुज गणेश, निश्चिंत रहो। अब तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, सब स्मरण है मुझे। पादुकाओं के बिना ही ये प्रदक्षिणा पूरी करनी है। किसी भी कारण से ध्यान में भटकाव नहीं आना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, प्रदक्षिणा पूरी होने से पूर्व अस्त्र नहीं उठाने हैं। जब संपूर्ण एकाग्रता, पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ ही प्रदक्षिणा पूरी की जाएगी, तभी इसका उचित फल प्राप्त होगा। क्यों? उचित है तो आओ। प्रभु, ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। 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 हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। तो ये कार्य मुझे करने दीजिए माँ, मैं करूंगी इन पर आक्रमण। माँ, मुझे आज्ञा दीजिए। महेंद्रपुरी के प्रति मेरे भी तो कुछ दायित्व है। मुझे भी प्रमाणित करना है कि एक असुरी नारी किसी असुर से कम नहीं है। तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं किस पर आक्रमण करने की योजना बना रही हूँ? हाँ, वो बालक कार्तिकेय। वही कार्तिकेय जिसके एक साधारण योद्धा ने तुम्हारा हाथ विलग कर दिया था। अब तुम स्वयं उससे युद्ध करोगी? हाँ माँ, पिछले बार मुझे उसकी शक्ति का अनुमान नहीं था, मैं तैयार नहीं थी, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगी और पराजित होकर कदापि नहीं लौटूंगी। उचित तैयारी अर्थात माँ, इस बार मैं उसके दुर्बलताओं को ज्ञात करूंगी, फिर उस पर वार करूंगी। उसके भेद कौन बता सकता है, वो ज्ञात है मुझे। उचित है, किंतु स्मरण रहे ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। 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 प्रभु की भक्ति का अमृत जिसे मिल जाता है, उसे फिर और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। प्रभु, मैं रजत केष्ठा तो धन्य हो गई। मुझे आपकी भक्ति भी मिली और आपके दर्शन भी। अब तो मात्र एक ही इच्छा शेष है, आप मुझे इस जीवन से मुक्ति प्रदान करें। जो चाहिए वो मिलेगा तुम्हें, मैं दूंगी तुम्हें मुक्ति। इस भयंकर कारागृह में अपने जीवन के प्रकाश को अंधकार में नहीं बदलना चाहती तो बालक कार्तिकेय को लेकर जो भी जानती हो उसे अंधकार में रखे बिना सब बता दो मुझे। जिनके मन में सभी को लेकर प्रेम है, जो समस्त संसार के हित को लेकर चिंता करते हैं, वो तुम्हारे शत्रु कैसे हो सकते हैं असुर सम्राट? क्या किसी के भ्राता का वध करने वाला उसका मित्र हो सकता है? वो मेरा मित्र कदापि नहीं हो सकता। मित्र से भी कहीं बढ़कर
वो तो सर्वोच्च मार्गदर्शक हैं। भगवान है वो, जो दुष्ट पापियों को भी उचित मार्ग पर ले आते हैं, जिनके हाथों मिली मृत्यु भी प्रसाद के समान है। वाह वाह जयंत वाह, मेरा भ्राता दुष्ट और जिसने मेरे भ्राता का अंत किया वो भला है, वो भगवान है। भगवान ही नहीं, परम ब्रह्म है वो। महादेव पुत्र ही नहीं, वो तो देवादिदेव महादेव के ही प्रतिबिंब है। महादेव कौन है, कैसे है, ये तो सर्वज्ञात है। और क्या बताऊं मैं तुम्हें इनके बारे में। बस बात को घुमाओ मत, जो भी जानती हो सब बता दो मुझे। ये अद्भुत है, अत्यंत बलशाली, अनंत ज्ञान सागर। तुम इन्हें देखोगी ना तो मंत्र मुग्ध हो जाओगी। सहस्त्र सूर्यों के समान तेजोमय है ये। उनकी नहीं, मात्र उनके दिव्य तेज की दर्शन ही पर्याप्त है किसी के भी पापों को धोने के लिए। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। बस बहुत सुन चुका मैं उसका गुणगान, उसके बारे में सब जानती हो। तुम बताओ उसकी दुर्बलता क्या है? दुर्बलताएं तो हम प्राणियों में होती है, वो तो सभी दुर्बलताओं के परे है। भगवान है वो, उनमें दुर्बलताओं को ढूंढने का प्रयास मूर्खता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी बहुत बड़ी दुर्बलता है। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये अनर्गल प्रलाप। प्रभु, प्रभु का अपमान मुझे स्वीकार नहीं। तुम्हारे केशों में ही तुम्हारा जीवन है ना? तो जैसे तुम्हारे केश तुम्हारी दुर्बलता है, वैसे उस बालक की भी कोई दुर्बलता अवश्य होगी। वो बताओ मुझे। समय नहीं है मेरे पास। मेरे 5 अंक गिनने तक यदि तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारे केश काट दूंगी। यहीं कारागृह में तुम्हारी भयंकर मृत्यु होगी। तुम 5 गिनो, मैं तुम्हारी गिनती के साथ प्रभु के बारे में 5 बातें बताऊंगी। 1, बोलो, शीघ्र बोलो। उनका प्रथम परिचय। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है, जिनकी यदि कोई दुर्बलता है तो उनके भक्त ही है। और उनका बल भी, और उनके भक्त और उनके प्रति उनके भक्तों की भक्ति है। मुझे तुमसे ये उत्तर नहीं चाहिए। मेरे धीरज की और परीक्षा लेने का दुस्साहस मत करो, अन्यथा ये कष्ट तुम्हारे मृत्यु के साथ ही समाप्त होगा। 2 तो सुनो, प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है, अर्थात वो सर्वत्र है। हम जो भी कर रहे हैं वो सब उनके दृष्टि के सामने है। इसलिए इस क्रोध को त्याग कर उनकी भक्ति करो, तब उनकी कृपा से तुम्हें उसका लाभ मिलेगा। शेष सभी प्रयास सर्वथा व्यर्थ है। व्यर्थ है तुम्हारा इस प्रकार मुझे कष्ट देना। इससे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। भक्ति करो, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। बस मुझे क्या करना है ये मत बताओ, अपनी रक्षा के लिए तुम्हें क्या करना है उसका विचार करो। 3, प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है, संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। संसार में ही क्यों, समस्त ब्रह्मांड में जो भी है उसका संपूर्ण ज्ञान है प्रभु को। उचित अनुचित का भेद भी, और किसके मन में क्या योजना है
वो सब जानते हैं, इसलिए अभी भी समय है। समय याचना कर लो उनसे, करुणा सागर है वो तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे, जैसे मुझ जैसी असुरी को कर दिया था। नहीं, ये उत्तर भी नहीं चाहिए मुझे तुमसे। जो मैं सुनना चाहती हूँ वो बताओ। मैं अगली गिनती गिन रही हूँ, शीघ्र बताओ। 4। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो, इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो अपनी मृत्यु पर व्यर्थ विचार कर उनकी भक्ति का एक भी पल व्यर्थ नहीं कर सकता। वैसे भी मृत्यु के बाद तो मुझे उनकी शरण में जाना है। इसलिए तुम मेरा अंत करने का प्रयास कर लो, किंतु मेरे प्राण तभी ही जाएंगे जब प्रभु की इच्छा होगी। उसकी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से मृत्यु मिलेगी तुम्हें। यदि इस अंतिम गिनती पर भी तुमने मुझे कार्तिकेय की दुर्बलता नहीं बताई तो इसलिए अब जो करना शीघ्र करना, सावधानी से करना। ये अंतिम अवसर है तुम्हारा। 5। तो सुनो, प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है, अर्थात विश्व के ईश्वर। संपूर्ण विश्व में जो भी घटित होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब उन्हीं के अनुसार है। इसलिए उत्तम तो यही होगा, उनके शरणागत बन जाओ, भक्त बन जाओ उनके। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। मुझे बालक कार्तिकेय के शरण में भेजने का प्रयास करने वाली स्वयं मृत्यु की शरण में चली गई। सत्य इस दुष्टा को ज्ञात नहीं। रजत केष्टा भगवान का स्मरण कर उनकी शरण में चली गई, अर्थात उन्होंने उसकी मुक्ति की इच्छा पूर्ण कर दी। प्रभु की महिमा का ज्ञान होने पर मुझे विश्वास है तुम अपना अहंकार त्याग दोगी, उनसे क्षमा याचना कर उनकी शरण में आ जाओगे। मुझे पूर्ण विश्वास है वो तुम्हें क्षमा कर अपना शरणागत बना लेंगे। सुन लिए तुम्हारे निरर्थक शब्द। दया की मैंने जो तुम्हारी दृष्टता का दंड नहीं दिया। यहाँ का एकमात्र सर्वशक्तिशाली भगवान मैं हूँ, सुरापद्मन। और अब भगवान सुरापद्मन के शरणागत तुम और तुम्हारे देवता बनेंगे, मेरे शरणागत। चलो चरण छुओ मेरे और ले लो अपने इस नए प्रभु का आशीर्वाद, अन्यथा दंडित होने के लिए तैयार हो जाओ। दंड तो वो होगा कि मैं सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण को त्याग कर
किसी और का शरणागत बनूं। ऐसे भयानक दंड की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए आपका दंड स्वीकार है मुझे, किंतु अपने प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की शरण से पृथक होना नहीं। बल का ज्ञान तो तब होता है जब सामने दुर्बलता हो, और तुमने ही कहा था कि भक्त है उसकी दुर्बलता। उसी दुर्बलता को अपनी शक्ति बनाऊंगा मैं। दंडनायिका! प्रणाम असुर सम्राट। कहो, किसी देवी के समान नहीं दिखाई देती है ये? हम सभी में प्रभु का अंश है, इनमें भी। प्रभु का अंश है इसमें, तो अवश्य ये कोई देवी होगी, दंड की आसुरी देवी। अब देखना तुम्हें कैसा आशीर्वाद देती है। दंडनायिका समुद्रिका आपकी इच्छा अनुसार इससे आशीर्वाद देगी। अब आज्ञा दीजिए असुर सम्राट। इतना कष्ट दो इसे कि ये स्वयं अपनी भक्ति को त्याग दे, और यदि ये ना हो तो छीन लो उसके प्राण से। जाओ, बंदी बना लो इसे। प्रभु कार्तिकेय विशेश्वर हैं, जो होगा उनकी इच्छा से होगा, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। स्वीकार तो मुझे भी है असुर सम्राट। आपका कार्य मेरे लिए जीवन मृत्यु के समान है, इसे मैं पूर्ण अवश्य करूंगी। अब मैं जहां इसे ले जा रही हूँ, वहां से यदि ये लौटेगा तो आपका भक्त बनकर लौटेगा, अन्यथा कदापि नहीं लौट सकेगा। मैं अरुणाचल गिरी तो पहुंच गई। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। और अब पहुंच गई हूँ तो इस प्रदक्षिणा को कदापि पूर्ण नहीं होने दूंगी। मुझे फिर आभास हो रहा है जैसे किसी बाहरी शक्ति का आगमन हुआ है यहाँ। हमें सावधान रहना होगा। मेरे अस्त्र बेलपत्रों में कैसे परिवर्तित हो गए, और वो इस बालक के चरणों में कैसे बिछ गए? विश्व में जो भी होता है उनकी इच्छा से होता है। ये सब जो हो रहा है वो भी उनकी ही इच्छा है, और आगे जो होगा वो भी उनकी ही इच्छा होगी। नहीं, एक बालक संसार को नियंत्रित नहीं कर सकता। ये अवश्य किसी माया का परिणाम है। हाथों में अस्त्र नहीं तो युद्ध नहीं, प्रहार नहीं, यही उचित अवसर है इन पर आक्रमण करने का। ये अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो अपने भीषण अस्त्र का वार कर सकती हूँ ना।
मेरा ये अस्त्र अवश्य सफल होगा। अचानक से ये अस्त्र शस्त्र कैसे प्रकट हो गए और प्रदक्षिणा के मध्य में देव सेनापति कुमार कार्तिकेय अपने अस्त्र भी नहीं उठा सकते। कोई आसुरी आक्रमण है ये, जिसे मुझे रोकना होगा। ये दुष्ट मेरे अस्त्र के सामने आ गया। उचित ही है, आज इससे मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। जय प्रभु कार्तिकेय। जीवन मृत्यु उनके ही हाथ में है। तुम्हारा तो अंत कर दिया था ना मैंने, तो तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, ये सर्वथा असंभव है। किंतु यदि तुम यहाँ हो तो इस बार मैं तुम्हारा अंत अवश्य करूंगी। ना मेरा वध किया तुमने, ना मुझे भस्म किया था। तुमने तो बस मुझे वो तन से मुक्ति दिलाई थी जिसका अब कोई लाभ नहीं था। स्मरण करो, मैंने कहा था जीवन मरण प्रभु के हाथ में है। मेरा समय और उद्देश्य दोनों ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए प्रभु ने मुझे अपने निकट बुला लिया। मेरी आत्मा तो पहले से ही प्रभु के शरण में थी और तुम्हारी सहायता से अब उनके हृदय में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब कैसे संभव है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ जो भी शत्रु है उसे ढूंढकर उसका अंत करूंगा मैं। ओह, तो ये बालक कार्तिकेय बड़ा मायावी है। ये अपनी माया से मुझे यहाँ उलझा रहा है जिससे ये वीर बाहु मुझे अपनी बंदी बना सके। किंतु ऐसा कदापि नहीं होगा। बालक जयंत, अब होगी तुम्हारी भक्ति की असली परीक्षा। ये तो रावत है, पिताजी का मान, मेरा प्रिय गजेरावत। ना तुम्हारे लिए प्रिय है और ना ही तुम्हारे पिताजी का वाहन है ये। अब ये हम असुरों का सेवक है और माता सुरासई ने अपनी मायावी शक्ति से इसे वश में कर लिया है, जिससे वो वही करता है जो हम चाहते हैं। इसलिए तुम्हें इतना प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये तुमसे भेंट करने नहीं, तुम्हें कुचलने आ रहा है। किंतु यदि तुमने असुर सम्राट सुरापद्मन को भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया, तो ये भयानक गज अभी रुक जाएगा।
सुब्रमण्यम स्वामी। ये गज इस बालक के सामने कैसे झुक गया? एक भक्त को दूसरे भक्त में भगवान ही दिखाई देते हैं और उसकी भक्ति भी जागृत हो जाती है। जागृत तो मैं करूंगी तुम्हारी भक्ति, वो भी भगवान सुरापतमन के लिए। ये दोनों तो अब अपनी प्रदक्षिणा पूर्ण ही करने वाले हैं। ये तो मंदिर तक पहुंच गए। इसका अर्थ है इनकी पूजा भी संपन्न होगी। नहीं नहीं, मैं इस बार असफल नहीं होंगी। मुझे दुत्कार का पात्र नहीं बनना है। कुछ करना होगा मुझे। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। संसार का कोई भी ज्ञान उनसे छिपा नहीं है। कहीं जो रजत केष्टा ने कहा था वो सत्य हुआ तो? कहीं ये वास्तव में शिव स्वरूप हुआ तो? नहीं, किसी भगवान का भय नहीं है मुझे। मेरा एक ही भय है कि मैं पुनः माता और ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन को निराश न कर दूं। मुझे तो ऐसा कुछ भयंकर उपाय करना होगा जिससे कार्तिकेय के बढ़ते पग वही थम जाए। ये बालक अचानक एक से अनेक कैसे हो गया? और इनमें वास्तविक कार्तिकेय कौन है? मैंने जो 5 बातें कही थी उसमें दूसरी बात का स्मरण करें। मेरे प्रभु कार्तिकेय सर्वत्र वास करते हैं। देखो अपने चारों किस प्रकार मेरा कहा सत्य प्रमाणित हो रहा है। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय। बार बार भ्रमित क्यों हो रही हूँ मैं? जो असत्य है उसे सत्य क्यों मान रही हूँ मैं? इस तपती धूप में पैरों में चुभते कंकड़ों की चिंता किए बिना जिस निष्ठा और भक्ति भाव से ये दोनों भ्राता परिक्रमा कर रहे हैं, ये इनके मुख पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इनकी प्रदक्षिणा समाप्त करने में अब कुछ ही समय शेष है। मुझे ही कुछ करना होगा जिससे ये रुकने पर विवश हो जाए। माँ को वचन दिया है मैंने, असफल होकर नहीं लौटूंगी मैं, किंतु मेरे पास समय नहीं है। सही कहा तुमने, अधिक समय नहीं है तुम्हारे पास, इसीलिए उचित निर्णय करो। स्मरण करो सर्वप्रथम मैंने क्या कहा था तुमसे। प्रभु परम ब्रह्म है, उनके भक्त बनने में ही तुम्हारी भलाई है। जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। ये बालक
अपनी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भी इसको दिखा दूंगी कि मुझ में कितना सामर्थ्य है। इन उल्का पिंडों से भ्राता की एकाग्रता कहीं भंग ना हो जाए। प्रदक्षिणा पूर्ण होने तक भगवान कार्तिकेय तो अस्त्र भी नहीं उठा सकते, तो हमें इन अग्नि पुंजों को रोकने का कोई उपाय करना होगा। यदि देव सेनापति कुमार कार्तिकेय का ध्यान तनिक भी भटका तो ये यात्रा अधूरी रह जाएगी। तिन्हें हट का क्या लाभ? भूल जाओ उस भगवान को और सर्वशक्तिशाली असुर सम्राट सुरापतमन को अपना भगवान स्वीकार कर लो। जीवन में साहस जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है मेरे लिए प्रभु की भक्ति, क्योंकि जिस प्रकार साहस के बिना जीवन नहीं, उसी प्रकार प्रभु नाम बिना मेरा अस्तित्व नहीं। प्रभु को भूल जाना तो अपने प्राणों को भूल जाना समान है। यदि ऐसा है तो मेरी उस यातना को सहने के लिए तैयार हो जाओ जिसका तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते। जिसका अनुमान मुझे नहीं, उसका अनुमान तो मेरे प्रभु को है ना, तो मैं क्यों चिंता करूं? वो तो अभी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। देवगण, चिंता मत कीजिए आप सब। आप अरुणाचलेश्वर धाम में हैं। यहाँ की दिव्यता किसी अशुभकारी शक्ति को यहाँ कोई अहित नहीं करने देगी, इसलिए आप सभी चिंता मुक्त रहिए। अब जो चाहती हूँ वो होकर रहेगा। अब ज्येष्ठ मेरा सम्मान करने पर विवश हो जाएंगे। अब तुम जो भी माया धर लो, मायावी बालक, मेरा एक प्रहार तुम्हारी माया के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी, नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। अब कहाँ है वो बालक?
और कहाँ है उसका भगवान? जो असंभव है वो बार बार संभव कैसे हो रहा है? अद्भुत। तुमने तो मेरे प्रभु के मार्ग में पुष्प बिछा दिए। इसका सुफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरा सुझाव स्वीकार कर तुमने अपना हित सुनिश्चित कर लिया है। नहीं, पराजय का कलंक लेकर कदापि नहीं लौटूंगी मैं। डूब गया ये बालक और साथ में उसकी भक्ति का भी अंत हो गया। इस सागर के जल ने अवश्य निगल लिया है उसे। इस बवंडर में कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये बालक तो अपनी भक्ति के भंवर में ही उलझ गया। अपने अंत समय में इस बालक को अवश्य ज्ञात हुआ होगा कि उसके भगवान नहीं, असुर सम्राट हैं सर्वशक्तिशाली, जो अब मुझसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। मेरे अस्त्र शस्त्र सब विफल हो रहे हैं, किंतु बालक कार्तिकेय की प्रदक्षिणा पूर्ण हो गई तो ज्येष्ठ और माता दोनों की ही दुत्कार का सामना करना होगा मुझे। नहीं, अब तो मुझे स्वयं जाकर उसे रोकना होगा। जाने से पहले एक बार फिर विचार कर लो अजामुखी। पूर्व में मैंने तुम्हें जो भी प्रभु कार्तिकेय के बारे में बताया था उसका स्मरण करो। कदाचित अब समय आ गया है। ये कौन था? गणेश जी ने कहा था कि यहाँ बुरी शक्तियां सफल नहीं हो सकती, हमें शांत रहना चाहिए। उनका प्रथम परिचय। प्रभु कार्तिकेय स्वामी सर्वशक्तिशाली है। प्रभु कार्तिकेय सर्वव्यापी है। प्रभु कार्तिकेय सर्वज्ञ है। प्रभु कार्तिकेय प्राणदाता है। प्रभु कार्तिकेय विश्वेश्वर है। ये देव सेनापति और गणेश जी की
परिक्रमा में विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास अवश्य करेगी। हमें इसे रोकना होगा। उठिए अजामुखी, आपको प्रभु कार्तिकेय के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे प्रभु के दर्शन तो प्राप्त हुए, परंतु उनका आशीर्वाद नहीं। ये उनका आशीर्वाद ही तो है जो आपको उनकी प्रभुता का परिचय प्राप्त हुआ। मत्ती मारी गई थी मेरी। एक बार वीर बाहु के द्वारा दंडित होने पर भी मैं पुनः वही अपराध करने चली थी, किंतु ये मेरी विवशता भी तो थी। जब तक प्राण है तब तक कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है, और उसका आरंभ होता है अपनी भूल स्वीकार करने से। आपको प्रभु की लीला का आभास हो गया, आपने अपनी भूल मान ली, तो अब कुपथ को छोड़कर सुपथ पर चलने का प्रण लीजिए और लौट जाइए यहाँ से। ये तुम्हारा अंतिम अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाना। निरुपाय हो गई हूँ मैं। एक और प्रभु कार्तिकेय है, उनके प्रति श्रद्धा है, और एक और मेरा परिवार है। ना मैं प्रभु के विरुद्ध जा सकती हूँ और ना ही सफल हुए बिना अपने परिवार के पास लौट सकती हूँ, अन्यथा कदाचित भ्राता मेरे प्राण ही हर लेंगे। चिंता मत करो अजामुखी, प्रभु कार्तिकेय के दर्शन प्राप्त हुए हैं आपको, अर्थात अब आप अपार ज्ञान प्राप्ति की भागी बनेंगी। मेरी माता मेरे ज्येष्ठ जो कर रहे हैं उसके भयंकर परिणाम होंगे। सब नष्ट हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा प्रभु, कोई शेष नहीं बचेगा। अजामुखी, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ भय नहीं भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ सभी चिंताएं मिट जाती हैं। तो भयभीत होने के स्थान पर आप उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। जाइए, जाकर समझाइए उन्हें। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दिनीललोहितः शंकर शूलपाणिश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभः। प्रणाम असुर सम्राट। तुम भी कारागार में यातना देने वालों के समान कहीं विफल होकर तो नहीं लौटी हो? मैंने कहा था वो लौटेगा तो आपका भक्त बनके, अन्यथा कभी नहीं लौट सकेगा। अर्थात तुमने उसका अंत कर दिया? हाँ असुर सम्राट, मैंने उसे समुद्र में फेंक दिया, जिससे उसका बाहर आना असंभव है। डूब गया वो दुष्ट बालक सागर की गहराइयों में। मैं प्रसन्न हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सूचना सुनकर माँ भी अत्यंत प्रसन्न होगी। तो जाओ, लेकर आओ उसका शव और फेंक दो उसे देवताओं के सामने, ताकि उन्हें भी ज्ञात हो जाए जो मेरे पुत्र सुरापद्मन की प्रभुता को चुनौती देगा, उसकी पूजा करने से मना करेगा,
उसका कितना भीषण परिणाम होता है। भीषण परिणाम होगा, अवश्य होगा। किंतु देवताओं का नहीं, आपका होगा। और भ्राता, आपका भी होगा। हमारा होगा। हमारी पराजय होगी। समस्त असुर साम्राज्य, असुर कुल का विनाश होगा। शांत मूर्ख, शांत। माँ, मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी योग्य नहीं है। नहीं माता, प्रभु कार्तिकेय को पराजित करने गई थी मैं। अनेकों प्रयास भी किए। वो रजत केशा, इसका मैंने वध कर दिया था। उसने भी मुझे बहुत समझाया, किंतु मैं फिर भी निरंतर प्रयास करती रही। जिसका वध किया था वो रजत चेष्टा लौट आई तुम्हें सावधान करने के लिए। माँ, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो कार्य करने के लिए इसे भेजा गया था उसमें अपनी असफलता छुपाने का प्रयत्न कर रही है। नहीं ज्येष्ठ, मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए। तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है, पाप। दिव्य दर्शन हुए तो ज्ञात हो गया ना कि किसी योग्य नहीं हो तुम। हमारा ये दंभ हमें ले डूबेगा भैया। इसे समझने का प्रयास करें। जो परम ब्रह्म है, उन प्रभु कार्तिकेय से युद्ध करने का परिणाम हमारा ही नहीं, समस्त असुर कुल का विनाश होगा। माँ, रोके इसे, अन्यथा मेरा ये क्रोध इसे भस्म ना कर दे। एक तुम हो और दूसरी तरफ ये दंडनायिका। कार्तिकेय को जो भगवान मानता था, उस बालक जयंत का वध कर दिया इसने। जो कार्य इसे सौंपा गया था उसने पूर्ण किया। उसका वध हुआ तो उसका आनंद मिटाने ये लौट आई उस कार्तिकेय का गुणगान करने। प्रभु कार्तिकेय के सच्चे भक्त का अहित असंभव है। अच्छा, तो रजत केष्टा भी तो उसकी भक्त थी। उसका वध तुम कैसे कर सकती हो? तब क्यों रक्षा नहीं की तुम्हारे परम ब्रह्म भगवान ने? उसका अंत हुआ अवश्य, किंतु इसलिए कि उसके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। किंतु उस बालक का उद्देश्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। और जैसे रजत केष्टा ने कहा था, परम ब्रह्म प्राण दाता है। जीवन और मृत्यु दोनों के दाता है वो। इसलिए मेरा क्या, किसी का भी अंत उनकी इच्छा के बिना नहीं हो सकता। परम ब्रह्म प्रभु सुब्रमण्यम की इच्छा के बिना जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। जयंत का जीवन कदापि नहीं मिट सकता। देखा आपने, सत्य कहा था ना मैंने। जिस पर प्रभु की कृपा होती है उसे कोई नहीं मार सकता। उसके शरण। बस, बहुत हुआ।
अब मैं उसे अपनी माया से बंधी बनाऊंगी। स्वामी। ओम सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी। जितना जपना है उतना जप, किंतु अब तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। घोर आश्चर्य, समुद्र की गहराइयों में जाकर भी तुम जीवित हो। हाँ, जीवित भी हूँ और प्रभु की भक्ति में मग्न भी। जब मेरे प्रभु सृष्टि के कण कण से लेकर सागर की हर बूंद में हैं, तो वो बवंडर तो उनकी गोद ही है ना। और भला प्रभु के गोद में उसकी भक्ति की क्या क्षति होगी। नमो कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी। 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 कहते हैं डूबने वाले को एक तिनका भी बचा लेता है। पर मेरे पास तो प्रभु का आशीर्वाद था, तो मुझे भला कुछ कैसे हो सकता है। ये वही दिव्य मोरपंख है जिसने मेरे लिए तिनके का कार्य किया, मुझे इस बवंडर से निकाला। तो सुरा पद्मन जी, अब तो प्रभु की लीला का प्रमाण मिल गया आपको। अब तो मेरा सुझाव स्वीकार कर लीजिए। इस दुस्साहसी बालक का अंत मेरे हाथों ही लिखा है। मैं अवश्य दूंगी इसे मृत्यु। इस पंख को थामकर इस द्वार तक तो लौट आए, किंतु अब इस पंख के साथ ही भस्म होगे तुम। जब सेवक नियंत्रण से बाहर हो जाए और उसे देख दूसरे भी अनियंत्रित होने लगे, तो उसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबकी आत्मा कांप उठे। और हमारे सामने बोलने का तो क्या, शीश उठाने तक का साहस न कर सके। भस्म करो इसे, अवश्य भस्म करो, किंतु स्वयं नहीं, इसे अग्निदेव की अग्नि से करो। सभी देवताओं की उपस्थिति में करो, जिससे सबको ज्ञात हो जाए कि कार्तिकेय भक्ति करने का परिणाम क्या होता है। हे रुद्र रूपाय, हे अग्निमूर्ताय, हे तेजोश्वराय, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पुत्र, निष्ठा से अरुणाचलेश्वर गिरी की प्रदक्षिणा पूर्ण कर ये प्रमाणित कर दिया है कि तुम अग्निभूत के समान स्थिर हो। इसलिए अब तुम्हारी अग्नि शक्ति को क्रियान्वित करने का समय आ गया है।
किंतु अग्नि तत्व को पाने के लिए तुम्हें इसके गुण और प्रकृति का परिचय देना होगा। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। ओम अरुणाचलेश्वराय नमः। मुझे अपने पुत्र जयंत के डरावने दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे कुमार कार्तिकेय, इस मुश्किल की घड़ी में एकमात्र आप ही आशा की किरण है। मेरा पुत्र जिस भी स्थिति में, कृपया उसकी रक्षा कीजिए उसकी। अग्नि की प्रकृति है उसकी उष्णता और उसका गुण है उसका ताप। ईश्वर की सत्ता की सर्वव्यापकता को जो भक्त आत्मसात कर लेता है, प्रकृति का प्रत्येक कण ऐसे भक्त का रक्षा कवच बन